गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, उसमें हमारा 6.3 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसके हमने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। बेटा जिसका भी माइक ऑन है, माइक बिल्कुल बंद रहना चाहिए, ठीक है, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अगला सवाल है 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम ये रहा बेटा। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, क्योंकि ये तो यहाँ आकृति 6.39 लिखी है, तो इसका डायग्राम ये है। आप लोग ये मत समझना कि जिस क्वेश्चन के आगे डायग्राम बना है वही होगा। ठीक है, पहचान लेते हो ना बेटा अब तक? ऐसा तो नहीं कि आपको लगता हो कि बिल्कुल सामने वाला ही उसका डायग्राम है। नो मैम, नो मैम। ठीक है, ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा, ये वाला डायग्राम है और मैं बताते जाऊंगी भाई इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस सवाल में आपसे बोला क्या गया है, गुड इवनिंग मुस्कान। इस सवाल में आपसे बोला गया है कि बेटा ये एबीसी और एएमपी हमारे दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। नजर आ रहा है ना बेटा? यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दैट मीन्स ये दो त्रिभुज है समकोण। एक तो ये एबीसी, ये 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज। दूसरा है ये एएमपी, ये भी 90 डिग्री का है, मतलब समकोण त्रिभुज। तो दो समकोण त्रिभुज है ये। आगे क्या बोला गया है इसी में? ठीक है, आगे बोला है कि हमें क्या प्रूफ करना है इसमें। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है इसमें? सिंपल सा दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एएमपी एमपी क्या है? समकोण है। ठीक है, 90-90 डिग्री के कोण। सिद्ध क्या करना है इसमें? क्या सिद्ध करना है? दो पार्ट है इसमें। सबसे पहला पार्ट तो है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना एबीसी, इसको समरूप कर दो एएमपी के। पहला पार्ट समरूप करना है। दूसरे पार्ट में बोला है कि भुजाओं का अनुपात, किन भुजाओं का? सीए बटे पीए का अनुपात बराबर कर दो बीसी बटे एमपी की। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहला पार्ट है कि भाई इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, ए बी सी और ए एम पी। तो आप मुझे बताओ भाई क्या क्या आपको नजर आ रहा है इसको समरूप करने के लिए? क्या है, बताओगे मुझे? बहुत इजीली नजर आ रहा है बेटा। मैम फर्स्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या, कैसे आप इसे समरूप कर सकते हो। सिर्फ चैट सेक्शन का यूज। मैं अपनी तरफ से माइक बंद कर रही हूँ, माइक बिल्कुल बंद है। गुड इवनिंग। सिर्फ चैट सेक्शन का यूज करेंगे क्योंकि मेरी आवाज फिर आप लोगों को नहीं आएगी बेटा। ठीक है, लिखो चैट सेक्शन में। पहले पार्ट एबीसी और एएमपी में क्या समान है, मतलब एक जैसा होना चाहिए ना, तभी तो समरूप होता है। क्या नजर आ रहा है एबीसी और एएमपी में? मैंने आपको दिखाया था कि कैसे चेक करते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज कोण ए है जो दोनों में दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, आप सभी को दिख रहा है भाई कोण ए इसमें भी है एबीसी में, और कोण ए एएमपी में भी है, और यहाँ नेमिंग में भी दिख रहा है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, मीन्स ए तो कॉमन हो गया। हाँ, दूसरी चीज एक बच्चे ने लिखी है, दूसरी चीज 90 डिग्री का। सभी को 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है भाई? एम पे 90 डिग्री है, यहाँ बी पे 90 डिग्री है या ना? है या नहीं है? बी 90 डिग्री का है और यहाँ एम 90 डिग्री का है। तो दो चीजें मिल गई। पहला, हाँ बेटा जिसको भी वॉइस में लैग प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो पहली चीज क्या पता चल गई? पहली चीज पता चल गई भाई दोनों कोण 90 के हैं, बी और एम। और दूसरी चीज ए कॉमन, तो ए नियम द्वारा ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, है ना? ए सिमिलैरिटी के थ्रू ये सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे ट्रायंगल इन दोनों में, एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन। सो आप लिखोगे ए ए नियम द्वारा या ए ए कसौटी द्वारा त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया एएमपी के। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहले पार्ट में इतना ही पूछा था आपसे, हो गया ना। यस, यहां तक सभी को क्लियर है जो मैंने किया है? हाँ बेटा, ए ए समरूपता नियम से। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बोलता है भाई ये जो है ना, ये जो अनुपात है ये बराबर करो। अब हम देख ले ये जो अनुपात है किस तरह आ रहा है, सी ए बटे पी ए। जरा देखते हैं सी ए बटे पी ए कहाँ आ रहा है। सी ए है ये वाला और पी ए है ये वाला। तो बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इन दोनों त्रिभुज का, सी ए जो है, जो सी ए है ये ए बी सी का भुजा है ना सी ए, और पी ए जो है वो ए एम पी की भुजा है। तो आप मुझे बताओ अगर हम कोई भी दो त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं, सिमिलर कर देते हैं, तो बाकी के हिस्से होते हैं वो भी तो आपस में बराबर हो जाते हैं ना, होता है नहीं? इनके बाकी के अनुपात है, भुजाओं का अनुपात इन दोनों त्रिभुज का वो समान हो जाएगा, वह नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये नियम है कि भाई अगर जैसे मैंने त्रिभुज सिमिलर कर दिए, समरूप कर दिए, तो अनुपात भी समान हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सी ए है हमारा ए बी सी का भुजा और पी ए है ए एम पी की भुजा। उसी तरह बी सी है सी ए की भुजा और एम पी है किसकी भुजा, ए एम पी की भुजा। तो आप बोलोगे कि आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई किसी भी समरूप, आप लिखोगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात भी समान होता है। ठीक है बेटा, अभी भी क्लियर नहीं है? मैंने तो माइक ऑफ कर रखा है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है, मतलब साफ आ रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? साफ है? हाँ बेटा, बाकियों को तो साफ मतलब आ रही है वॉइस एकदम। आप एक काम करो बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। देखो मैंने सबके माइक बंद कर रखे हैं क्योंकि मुझे पता है ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया? जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए ना, पहले उन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दो, समरूप करते बाकी के जितने भी कोण और भुजाओं का अनुपात है सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ए भी बराबर होगा, बी और एम भी बराबर होगा, सी और एम कोण भी बराबर होगा, सी और पी कोण भी। ठीक है, ऐसा ही नियम होता है, समरूप करते ही बाकी की चीजें हमारे सेम हो जाती है। त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात, संगत, संगत भुजा, तो संगत भुजा लिखिए। ठीक है, संगत भुजा। दसवां सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये 9th वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ 10th क्वेश्चन बड़ा है, 10th आता है, वेरी गुड, अच्छी बात है जिसे आता है। कर लिया सभी ने, कर लिया ना? अगला करवा दूं? ठीक है, ठीक है बेटा। रिपीट कहाँ से करूं बेटा, कौन सी स्टेप से रिपीट करूं, जल्दी बोलो जल्दी, कौन सी स्टेप से रिपीट करूं? मैंने कुछ नहीं किया, दोनों त्रिभुजों को मैंने समरूप कर दिया है बेटा। स्टेप 2, अच्छा ये वाला पार्ट बोल रहे हो, ये आपको प्रूफ करना था। मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपने प्रूफ करना है, ये इन दोनों त्रिभुज का संगत भाग है। जो अभी हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप करा है ना, इन्हीं की भुजाओं का अनुपात अगर आप देखो, कैसे देखोगे, ऐसे देखते हैं, ए बी बट्टे स्टार्टिंग का ए बी बट्टे ए एम का अनुपात
बराबर होगा ए, अगली भुजा क्या है ए बी के बाद, BC बट्टे MP के, और तीसरी भुजा होगी CA बट्टे PA। ठीक है, ये कब होगी, अगर मेरे दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर मेरे दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो बेटा उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। और आपको प्रूफ भी तो यही करना है ना, आपको करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल के हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी ऑलवेज इक्वल होता है। समझ गए दोनों बच्चे? ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये आप लोगों को ये लिखना आता है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैंने कैसे ट्रायंगल से इनकी भुजाएं लिखी है, या नहीं आता? मैं एक्सप्लेन करूं मेरे कहने का ये मतलब, अभी समझना मेरे कहने का क्या मतलब है। ठीक है, ये बेटा जरूर आना चाहिए। आई डोंट नो आपको आता है नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC और AMP, इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं आता तो मैं समझा रही हूँ। मान लीजिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है ना, अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है समझना, अगर सिमिलर है तो उनके कोण बराबर होंगे। कौन से, पहला A और इधर भी A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। दूसरा B किसके इक्वल हो जाएगा, M के, जो दूसरे पे लिखा है। तीसरा C किसके इक्वल हो जाएगा, P के। समझ गए ये सभी? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, तो ये होता है, पहले वाला कोण उसका और उसका भी पहला वाला, उसका दूसरा वाला, उसका भी दूसरा, उसका तीसरा, उसका भी तीसरा। ठीक है, अब यही सेम भुजाओं के लिए भी करते हैं। भुजाओं के लिए देखना बेटा, भुजाओं के लिए मैं अलग से दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखना ABC AMP। जरा देखना स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहले भुजा देखो दो से मिलके बनी होती है ना, आप बोलोगे AB, यहाँ पहले है AB बटे दूसरे का AM, पहले AB आ रहा है वहां AM आ रहा है, इनका अनुपात। फिर अगला है BC, क्योंकि भुजा हमारी दो इनसे मिलके बनी होती है, BC बटे MP। तीसरी भुजा CA बटे PA, इनका अनुपात समान होगा हमेशा। समझे या नहीं समझे कैसे लिखते हैं? अब आपको कैसे भी लिखने के लिए देते हैं, आप हमेशा बना सकते हो, इसको बना सकते हो ना? यस मैम। अभी एक बार फिर से बता दो। कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग की सीरीज देखनी है। कैसे सीरीज देखनी है, यहाँ पे पहले AB आ रहा है ना, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में AB है, तो यहाँ पहले AM है, तो इन दोनों का अनुपात। फिर आ रहा है BC और यहाँ है MP, इनका अनुपात। फिर है CA, फिर उल्टा जाना है, CA और यहाँ PA। मैं इसी पे ना एक सवाल आप लोगों को दे रही हूँ, मुझे पता चलना चाहिए कि देखो मैं दूंगी, दो त्रिभुज दूंगी, हाँ पोल में दूंगी, दो त्रिभुज दूंगी और आपसे पूछूंगी भाई किस हिसाब से आप करते हैं। रेडी हो सभी? यस मैम। फिर मैं अपने हिसाब से नेमिंग कर रही हूँ, दो ही ऑप्शन दूंगी आपको। मैंने लिख दिया ACB और PRQ। ठीक है, अब आपको बताना है भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, अनुपात में लिख रही हूँ यहाँ पे, AC बट्टे PR बराबर AB बट्टे PQ बराबर BA बट्टे QC। ठीक है, दूसरा है AC बट्टे PR BC बट्टे RQ, फिर है BA बट्टे QC। अब मुझे बताना कि कौन सा वाला सही लिखा है मैंने, अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात। ऑप्शन A वाला सही है या B वाला सही है? मैम कितना ठीक है? अभी एक ही बच्चे का सही है बेटा, आराम से लिखो। मैम कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का सही है। मैम मेरा सही है। बढ़िया, सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी चाहिए। वेरी गुड।
मैम मेरा सही है। वेरी गुड। मैम दूसरे में क्या है ऐसे है 10 में से 6 का करेक्ट है। मैम ऐसे गाने पर भी मैंने सही है 18 बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। देखो नहीं समझ में आया, मतलब आधे आधे बच्चों का सही है, आधों का सही, आधों का कितना 11 बच्चों का सही है। हमारा ठीक मैम ठीक है बेटा नहीं, अभी मतलब सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, और यही नहीं आया तो आप सवाल कैसे करोगे? आपको तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि लिखते कैसे अनुपात हम भुजाओं का। मैम मैं ऐसे कह रही हूँ हमारा ठीक है क्या हमने कर दिया। आपका सही है, यस मैम। गुड। 24 में से 14 बच्चों का सही है, 10 का गलत है। नहीं बेटा, ये तो सबका ठीक होना चाहिए, बेसिक है ये। मैम कितनों का ठीक है 16। मैम दे देना हाँ हाँ, इसके बाद में एक और दे दूंगी, आपको नहीं आया समझ। उसमें चार ऑप्शन दे देना। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दूंगी और कंफ्यूज हो जाओगे। यस मैम हम पर कर लेंगे। ठीक है, 4 दे दूंगी, चलो जल्दी से करो, बाकी बच्चे भी जल्दी क्विकली, मतलब पता चले मैंने पूरे रामायण आपको पढ़ा दी, पूरा चैप्टर पढ़ा दे और आपको नहीं पता कि भाई ये बेसिक चीज ये लिखते ही कैसे हैं। यही तो जरूरी है। जल्दी जल्दी करिए। मैम कर दो स्टार्ट। काउंट डाउन कर दो स्टार्ट। यस मैम यस ठीक है, 5 4 3 2 1। बताओ कौन सा सही है ऑप्शन? मैम बी मैम बी ठीक है, ठीक है। आप सभी बच्चे ध्यान देना बेटा यहाँ पे, ठीक है? देखना जरा हम लिखते कैसे हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, आपको सीक्वेंस देखना है। देखो भुजा हमेशा मैं ऐसे बोलूंगी ए बी भुजा है, और ए लिखूंगी तो ये कोण होगा। तो भुजा लिखने के लिए दो हमारे पास अल्फाबेट होने चाहिए, दो हमारे पास अक्षर होने चाहिए, तभी वो भुजा बनाते हैं ना। आप ये तो नहीं बोल सकते ना ए एक भुजा है। भुजा लिखने के लिए ए के साथ एक और अल्फाबेट होना चाहिए, तभी भुजा बनता है। तो इसीलिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दो दो का जोड़ा। सबसे पहले ए सी आ रहा है ना, ए सी। देखो दूसरे त्रिभुज में सेम ऐसी स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट पी आर, ए सी बट्टे पी आर बराबर होगा। अब ए सी के बाद देखो बी अकेला है, तो यहाँ से सी बी लेना है, सी बी। अगला है सी बी या बी सी बी बोल सकते हो। यहाँ पे है आर क्यू, तीसरी भुजा। अब अकेला बी बच्चा, मतलब अब कुछ नहीं है, बी के साथ ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन बी सही है इसका। समझ गए सभी बच्चे? यस यस मैम यस मैम ठीक है, मैंने चलो खुद कर दो। एक और दे रही हूँ मैं आपको सवाल, देखते हैं इस बार कितने बच्चे सही कर। यस मैम चलो थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए मैं 4 ऑप्शन दूंगी, इस बार मैं लिख रही हूँ एस क्यू टी और पी आर जेड। ठीक है, ये है। अब मैं लिख रही हूँ 4 ऑप्शंस लिखती हूँ। एस क्यू बटे पी आर बराबर एस टी बटे पी जेड बराबर टी क्यू बटे जेड आर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्यू टी बटे आर जेड बराबर टी एस बटे जेड पी बराबर क्यू टी बटे एस टी। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ पे एस क्यू बटे क्यू टी बराबर
एस टी बटे क्यू एस बराबर पी आर बटे आर जेड। चौथा ऑप्शन है एस क्यू बटे पी आर बराबर टी एस बटे जेड टी बराबर क्यू टी बटे आर जेड। ठीक है, कीजिए। मैं सीक्वेंस इधर उधर भी कर सकती हूँ, मैंने बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन दिए आप लोगों को। मैम मैम हमारा सही है। बेटा रिस्पॉन्स नहीं करा मैम। रिस्पॉन्स तो दिखने चाहिए। चलो, हाँ, 6 में से 3 बच्चों का सही है अभी और 3 का गलत है। ध्यान से करो, मैंने थोड़ा सा और कंफ्यूज कर दिया है, ऑप्शन भी 4 दिए हैं, थोड़ा सा रीअरेंज भी कर दिए है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड, मैम बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। मैम कितनों का ठीक है? 7 बच्चों का सही है। मैम अब कितने बच्चों का सही है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा दे रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करना था मुझे ऑप्शन में। अभी रुकना, भी कोई आंसर मत करना। यस मैम, दो बिल्कुल ही हाँ, सेम रुक थे। जाओ रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। मैं थोड़े से ऑप्शन जो है वो चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, तो और यहाँ पे, तो ध्यान देना सभी। ठीक है, टी आर बटे क्यू टी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पी आर बटे पी सेट। ठीक है, इनको चेंज कर लेना, आप करिए सवाल। थोड़ा सा चेंज किया है मैं। जल्दी जल्दी से, आपका आप कॉपी में लिखा ही होगा, मैच करो और पोल में करो, जल्दी जल्दी। कितनों का ठीक है मैम? मैम कितनों का ठीक है? 5 बच्चों का सही है। मेरा ठीक है मैम। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। अब कितने बच्चों का ठीक है? सही है ना? हाँ बेटा, बट मुझे लगा था ऑप्शन चेंज करके आप लोग सही करेंगे, बट जो गलत कर रहे हैं वो तो गलत ही कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं हुआ ऑप्शन चेंज करने का। बेटा जो भी बच्चे हैं, मैंने थोड़े से ऑप्शन चेंज करे, ध्यान से देख के करो। सिर्फ 8 बच्चों का सही है, 11 का गलत है। जल्दी से करो, फिर हमें 10वां सवाल करना। अब कितने बच्चों का सही है कर मैम? दिया तो वो भी दोबारा करें? हाँ मतलब नहीं, वो तो आप देख लो। मैंने कहा कि मैंने पोल दोबारा से दिया है, आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस हिसाब से करिए। ओके मैम। मैम अब कितने बच्चों का सही है? 8 बच्चों का। जल्दी जल्दी से करो बेटा, जल्दी से, क्विकली।
हाँ बेटा, 11 बच्चों का सही है। देखो ये आपको आना चाहिए तभी आप 10वां सवाल कर सकते हो, ठीक है। मैम मेरा सेकंड। हाँ वेरी गुड, 10वां सवाल तभी आ पाएगा जब आप ये करोगे। 11 बच्चों का सही है। अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, मैम एक बार मेरी नोटबुक चेक कर लो। ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ। मैम डी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। मैंने आपसे बोला सीक्वेंस देख लो जरा, मैं डी ऑप्शन छोड़ रही हूँ, बाकी जरा यहाँ ध्यान से देखना। देखो अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज करते हो ना, पहले SQ आएगा और इधर PR। एक साइड पहले ट्रायंगल की, दूसरी साइड दूसरे की लेनी होती है, दोनों एक ही ट्रायंगल की नहीं। फिर QT और RZ। लास्ट में आएगा TQ या TS और यहाँ RZP। अब मैंने क्या कर दिया भाई, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया ऑप्शन में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। आंसर तो यही रहना है। क्लियर हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा ये आना चाहिए तभी 10वां सवाल कर सकते हो। करे 10th क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो चलो देखो। मैम मेरा क्वेश्चन सही था पर है ना मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने उल्टा लिख दिया। बेटा हाँ, कोई कुछ भी गलत अलग नहीं लिखना, सही होना चाहिए तभी सही माना जाए, ठीक है। तो 10वें सवाल का आपको डायग्राम तो नहीं दिया है, तो मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो है ये NCERT के 6.3 का 10वां सवाल, ठीक है। आपसे बोला है CD और GH क्रमश ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमश ABC और त्रिभुज FEG। सबसे पहले तो दो त्रिभुज बना लो, है ना। एक त्रिभुज बना लो ABC, ये है ABC त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज बना लो, दूसरा ट्रायंगल है FEG। तो नाम दे देते हैं ABCFEG, ठीक है। अब इनके बारे में इसने क्या बोला है, या यहां से ABC कर दीजिए, यहां से लिख लो, ये है A, ये है B, ये ऊपर वाला C, ठीक है, और ये है EFG। इनके लिए इसने बोला है CD और GH, CD और GH ACB के, ACB और EGF के क्या है, समद्विभाजक है। मतलब इनको दो बराबर कोणों में विभाजित कर रहे हैं। कोण C को, कोण C और कोण D को ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं। समद्विभाजक यही तो होता है, समद्विभाजित कर रहे हैं। आगे क्या बोला है कि FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित है, ठीक है। आपको बोला है, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये आपको दिया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपके इसके 3 पार्ट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सभी बच्चे सवाल समझ गए या नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, डायग्राम मैंने बना दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो अभी अभी सीखा है वही। बेटा अगर मुझे ये दिया है कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि कोण A और कोण F बराबर होंगे, कोण B और कोण E बराबर होंगे, और कोण C और कोण G बराबर होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि समरूप दिए होंगे या नहीं? सभी बच्चे बताओ। यस मैम। यस मैम। बेटा अगर आवाज नहीं आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। अभी मैंने माइक म्यूट कर दिया, आप चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। भाई समरूप दिए हैं तो दैट मीन्स एंगल इक्वल होंगे, और इनकी जो भुजाओं का वो है अनुपात, वो भी सेम होगा। अब देखना, जब जो भी सीखा है AB बट्टे FE बराबर BC बट्टे EG, जो अभी अभी सीखा है, बराबर CA बट्टे GA, क्योंकि समरूप है। अभी अभी सीखा है हमने ये लिखना, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो, दिया है तो भाई इसकी सारी ही चीजें बराबर होंगी।
अब पहले पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में प्रूफ करना है बेटा, ये पहला पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको दर्शाना है कि भाई CD बट्टे GH का अनुपात बराबर है AC बट्टे FG के। अब मुझे देखना है कि भाई ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, पहले ये तो पता चले कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। ये भुजाएं कौन सी त्रिभुज में आ रही हैं, तभी मैं उन त्रिभुजों को समरूप करके उनकी भुजाओं को मैं अनुपात सेम कर लूं, क्योंकि बिना समरूप करे तो हम भुजाओं का अनुपात सेम नहीं कर सकते ना। भुजाओं का अनुपात कब सेम आता है, जब वो त्रिभुज आपस में समरूप हो। तो पहले त्रिभुज ढूंढो भाई कौन से हैं, भुजाओं से पता चलेगा। देखो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ CD है, CD भुजा डायग्राम में देखते हैं CD, और यहाँ है GH, यहाँ है AC और यहाँ है FG। आप बता सकते हो कि किस त्रिभुज की बात कर रखी है बेटा, कौन सी त्रिभुज। इनको अगर आप जोड़ दो तो ये त्रिभुज ये वाला बनेगा, ADC पहला तो, और मुझे उसके साथ कौन सा लेना पड़ेगा समरूप करने के लिए, ये वाला। इसको जोड़ोगे तो क्या है इसका नाम, HGF, FHG। तो आप बोलोगे यहाँ से A लिया है ना, तो यहाँ से FHG। सभी को समझ में आ रहा है मैंने कैसे लिए त्रिभुज, है ना बेटा। सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ A से शुरुआत कर रहे हो ना, तो यहाँ आप F से शुरुआत करोगे, उसके बाद D लिया है, फिर C, फिर F, H और G। सीक्वेंस का बहुत बड़ा रूल है यहाँ पे, जिसने सीख लिया वो कर लेगा। अब इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमको पता है ना A और F एंगल इक्वल है, अभी हमने देखा था। कोण A बराबर कोण F है, ये हमें दिया है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ABC और FEG, ये दिया है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ से बताओ, दूसरी चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बेटा ये जो कोण आपको नजर आ रहे हैं, आपको ये बोला है ना सवाल में कि AB, CD और GH हमारे क्या है इसके, जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, CD और GH ACB और EGF के समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमश ABC और FEG की भुजाओं A और FE पर स्थित है। समद्विभाजक का क्या मतलब है, मतलब अगर इसको कोण 1 डालूं और इसको मैं बोल दूं, एक मिनट, ये कोण 3, इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको पहले ही पता है ना भाई, एंगल C और एंगल G बराबर है, ये आपको दिया है। C और G बराबर है ना, C और G। ध्यान से समझना ये वाला पार्ट। नहीं बेटा 90 डिग्री कहीं नहीं दिया, 90 डिग्री नहीं दिया आपको सवाल में, कहीं 90 नहीं यूज कर सकते। सबसे पहले C और G बराबर है। बेटा अगर C और G बराबर है तो C और G का आधा जो होगा वो भी बराबर होंगे या नहीं होंगे। भाई अगर C और G बराबर है तो अगर मैं C और G कोण का आधा हिस्सा ले लूं वो भी बराबर आएंगे या नहीं। अगर C और G बराबर है तो C और G के आधा हिस्सा भी तो बराबर होगा, ये रूल है ना। मैं अब ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो त्रिभुज मुझे समरूप करने हैं, इस वाले में 1 आ रहा है और इस वाले में कोण 2, तो बेटा C का आधा कोण A हो गया, 1 हो गया, और G का आधा कोण 2 हो गया ना, या नहीं हुआ। एंगल C का आधा एंगल 1 माना जाएगा ADC त्रिभुज में जिसको समरूप करना है। वैसे ही एंगल G का जो हाफ होगा वो एंगल 2 होगा इस वाले ट्रायंगल में FHG में। ये समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ या नहीं? यस मैम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप खुद सोचो, अगर कोई भी दो पूरी चीजें बराबर हैं तो उनका आधा हिस्सा भी बराबर होता है। मुझे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरा एंगल C और G नहीं चाहिए, यहाँ मुझे C का आधा चाहिए और G का भी आधा चाहिए। तो सवाल में हमें पहले दिया है ना, समद्विभाजक का मतलब क्या है, जो दो बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक है, तो दो चीजें मिल गई यहाँ पे, दो चीजें मिल गई। तो AA द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ADC और FHG समरूप।
भाई अगर ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हो। जरा देखो क्या क्या आएगा, एडी बटे एफ जी एफ एच बराबर डीसी बटे एच जी बराबर सी ए बटे जी एफ। अब देखो क्या पहले पार्ट में यही प्रूव करना था, सी डी बटे जी एच, ठीक है, ए सी बटे एफ जी। आ गया बेटा या नहीं आया ये वाला हिस्सा? देखो यस मैम। आ गया ना? आ गया मैम। ठीक है, तो बस हो गया प्रूफ। हमेशा याद रखना जब भी आपको या तो कोण बराबर करने हो या भुजाओं का अनुपात बराबर करना हो तो भाई त्रिभुज ढूंढ लो कि किसको आप समरूप करोगे, वहां से आ जाएगा डायरेक्ट। मैम बस आगे पीछे है ना वो। हाँ बस आगे पीछे है, मतलब डीसी को आप सीडी भी लिख सकते हो ना, डीसी मतलब सीडी तो हुआ, एच जी मतलब जी एच हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो बेटा यहां तक तो पहले नोट डाउन कर लो क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। जल्दी से सभी बच्चे पहला पार्ट उतार लो, सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत इजी है। मैम हो गया। ठीक है, सबका हो गया? यस मैम। चलिए फिर मैं इसको रब कर दूं। पहला पार्ट हो गया है, अब हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि डीसीबी जो त्रिभुज है और त्रिभुज एच जीई वो आपस में समरूप है, डीसीबी एच जीई। तो जरा ढूंढते हैं कहाँ है ये त्रिभुज। डीसीबी त्रिभुज है, डीसीबी ये वाला जहाँ एंगल सी नजर आ रहा है ये, और एच जीई है ये वाला जहां पे मैंने कलर किया है ना, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। तो जरा देखो कैसे करोगे बेटा। सबसे पहले जो हम अभी अभी हमने प्रूफ किया पहले पार्ट में, पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करा है ना, सी डी बट्टे जी एच बराबर है ए सी बट्टे एफ जी के, ये प्रूफ कर लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि भाई जो ए सी बट्टे जी एफ है, जो ए सी बट्टे जी एफ है, देखो दोनों जगह देखो ए सी बट्टे जी एफ और यहाँ पे भी ए सी बट्टे जी एफ है। अच्छा इसको ऐसे समझो, जरा ऐसे समझो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मुझे इनको समरूप करना है तो इनकी भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए ना, तो भुजाएं क्या होनी चाहिए, वो डीसी बट्टे जी एच का अनुपात बीसी बट्टे जीई बराबर बीडी बट्टे ई एच। ये अगर सेम आ जाए मेरे, हाँ वेरी गुड, अगर ये मेरे सेम आ जाए तो त्रिभुज हमारे क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये कैसे लेके आएंगे, देखो ये वाला हिस्सा सी डी बट्टे जी एच हमारे पास पहले से है ना, जो ए सी बट्टे, देखो ये हमें पहले से पता है ना भाई, डीसी बट्टे जी एच हमारा ए सी बट्टे एफ जी के बराबर है, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव करा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ बेटा, अच्छा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, कोणों से भी कर सकते हो, ऐसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कोण बी और कोण, अच्छा कोण बी और कोण ई बराबर है, कोण बी और ई बराबर है ना, हाँ वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस वाले में ई नहीं है, उस वाले में एफ नहीं है। चलो तो मुझे यहीं से करना पड़ेगा। इस वाले को देखना, ये आप पहले से जानते हो। दूसरी चीज बेटा आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि भाई एसी बट्टे, यहाँ देखना कि एसी बट्टे जी एफ बराबर है बीसी बट्टे ईजी के, दोनों तरफ है ना। पहले तो आप इसे देखो और फिर इसे देखो, ध्यान से देखो, दोनों जगह आपको एसी बट्टे जी एफ नजर आ रहा है या नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर ध्यान से देखो। यस मैम आ रहा। दोनों जगह है ना। तो बेटा अगर एसी बट्टे जी एफ डीसी बट्टे जी एच के बराबर है तो, और एसी बट्टे जी एफ बीसी बट्टे जी एच के बराबर है, तो क्या ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हमने पहली एक्सरसाइज में यही तो किया था कि अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी और सी भी बराबर हो जाते हैं। हम बोल सकते हैं ना डीसी बट्टे जी एच और बीसी बट्टे ईजी भी बराबर होंगे,
क्योंकि दोनों ही AC बट्टे FG के बराबर हैं। समझ पा रहे हो या नहीं? ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। यस मैम। चैट सेक्शन में कोई लिख ही नहीं रहा। बताओ बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाहती हूँ? आ रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो, आप यहाँ से ये बोल सकते हो, ये मैं हटा देती हूँ। आप ऐसे लिखोगे इसे कि CD बट्टे GH बराबर है AC बट्टे FG के, और CA या AC बट्टे GF बराबर है BC बट्टे EG के। ठीक है, आप लिखोगे ये दिया है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं भाई कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आप बोलोगे इसीलिए CD बट्टे GH बराबर हो जाएगा BC बट्टे EG के। अब बेटा एक यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात समान आ गया। भाई देखो, CD बट्टे GH इस वाले त्रिभुज का, CD इस त्रिभुज का और GH इस त्रिभुज का, और BC इस त्रिभुज का और EG इस त्रिभुज का, तो दो भुजाओं का अनुपात सेम है। अब मुझे एक चीज चाहिए, तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज जैसे पहले पार्ट में किया था ना कि भाई अगर कोण C और कोण G बराबर है तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो इस बार आधा क्या लेंगे? कोण 3 और कोण 4 लेंगे। आप बोलोगे कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो किस नियम द्वारा हो गया ये? SAS नियम द्वारा समरूप हो गया। समझ रहे हो? हाँ, कौन से कहां से दोबारा समझाओ? भुजाओं के अनुपात तक तो समझ में आ गया ना। अब मुझे दूसरी चीज चाहिए। भाई दो भुजाओं का अनुपात आ गया, मतलब साइड साइड हो गया। अब एक तीसरी चीज चाहिए। तो जो हमने पहले पार्ट में करा था ना कि भाई अगर कोण C और G बराबर है, हमें पहले से पता है C और G बराबर है, तो भाई इनका आधा भी बराबर होगा। अब C का आधा इस वाले त्रिभुज के लिए कोण 3 है, यहाँ पे G का आधा। हाँ बोलो मैम, आपने जो रफ किया था ना वो समझा दो मैम, ये तो समझ में आ गया। मैंने क्या रब किया था? भुजाओं का अनुपात वाला। यस मैम। बेटा मैंने कुछ रब नहीं किया, ये जो आया है ना यही मुझे चाहिए था। अगर आप जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है उनकी भुजाओं का अनुपात देखो क्या आएगा। अगर आप लिखते हो जो मैंने पहले ही लिखा था, आप यहाँ पे ये लिखोगे ना कि DC बटे HG बराबर BC बटे EG बराबर BD बचे EH। भाई इनमें से कोई भी दो भुजाओं का अनुपात सेम आ जाए तो मेरे पास एक चीज तो इक्वल आ जाएगी। तो यही चीज तो मैंने प्रूव करी पहले पार्ट को प्रूव करके, और जो मुझे दिया गया था उससे, ये मैंने किया। ओके मैम। ठीक है, SSS से नहीं बेटा, SAS द्वारा होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ गई? कोण, क्योंकि C का आधा कोण 3 होगा और G का आधा कोण 4 होगा। तो 3 आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, 4 आ रहा है इसमें। तो SAS नियम द्वारा हम बोलेंगे DCB समरूप हो जाएगा HGE के। एक बार देख लो, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट जरूर है बट इतना टफ नहीं है कि आप समझ ही ना पाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बताइए, कंपैरिजन करना है ना, जहाँ कंपैरिजन करना होता है वहां थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आया? एक बार आराम से देखिए। यस मैम। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट पार्ट करते हैं इसका। उतार लीजिए। कर लिया मैम। चलो रब कर रही हूँ फिर मैं, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें गंदगी हो गई है। मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बना रही हूँ थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, थोड़े से बड़े बना देती हूँ। ठीक है, ये था ABC और ये था हमारा EFG। EFG। यस, EFG
एफ। अब इनके दो समद्विभाजक थे, कोण सी का समद्विभाजक डी पे मिल रहा है, इसका यहाँ पे मिल रहा है, ये डी ये एच। अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, तो तीसरे पार्ट में हमें दो त्रिभुजों को समरूप करना है, डी सी ए और एच जी एफ। मैं कलर कर देती हूँ कौन से त्रिभुज है, डी सी ए ये वाला और एच जी एफ ये वाला। डी सी ए एच जी एफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने अभी अभी प्रूफ किया ना पहले पार्ट में कि भाई सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी के, तो ये वाला तो यहाँ यूज हो जाएगा ना पहला पार्ट में जो हमने सिद्ध किया है। देखो सभी, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में। तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी तो है, मिल गया ना, समझ पा रहे हो सभी? ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं या नहीं? बताइए बेटा। हाँ, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखा था कि कोण 1 और 3 है, ये 2 और 4 है, या 4 और 2 लिखा था मेरे ख्याल से, 4 और 2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पहले भाई कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है, ये हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि जो कोण 1 है वो सी का आधा है, कोण 2 है जो जी का आधा है, ठीक है। तो ये एस नियम द्वारा ये भी हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। देखो क्लास में बच्चे जाने लग गए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया। बताइए बेटा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। थोड़ा सा मैं मानती हूँ बेटा, थोड़ा सा ना मुश्किल सवाल है ये, मना नहीं करूंगी, है मुश्किल तो है, लेकिन जो तीनों ही पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है पूरे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे सभी बच्चे। आज हम ये इसको पूरा कर देते हैं ताकि अगले मतलब कल से हम चैप्टर 5 शुरू कर दें। ग्यारहवां सवाल इजी है बेटा, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो मैंने जितना नोटिस करा है कि आपके एग्जाम में इतने मुश्किल सवाल तो नहीं आते, बट मैं ये बोल नहीं सकती, बट मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि मुश्किल है कि आए, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए समझ, ठीक है। हाँ, 5th चैप्टर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं, पक्का नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक काम करते हैं, जितने सवाल मैंने आपको करवाए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि उसी के अंदर से ही आ सकता है, कि ज्यादा मुश्किल सवाल तो मे भी ना आए, बट मैं लिख के नहीं दे सकती कि नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपके टीचर्स तो आपको बता ही देंगे ना बेटा किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतना तो बताते ही हैं या नहीं बताते? मैम। लेकिन बेटा बोर्ड के लिए तो आपको सारे ही सवाल प्रिपेयर करने हैं, वहां तो आपको कोई नहीं बता सकता ना कि कौन से सवाल करो कौन से नहीं करो, बोर्ड में कोई नहीं बताएंगे, आपको सब करना है। जो ये 40 मार्क्स वाले नंबर आते हैं, ये बाहर से आते हैं बन के पेपर? कोई सवाल बाहर से नहीं आएगा, मुझसे लिख के ले लो, कोई पेपर एक भी सवाल, सब एनसीईआरटी से आएगा सब कुछ। मैम जो ये अब पेपर आएंगे वो मैम बनाएगी या बाहर से बन के आएंगे? नहीं नहीं, ये वाले तो आपके स्कूल से ही बनते हैं, मेन जो बोर्ड होगा वो बाहर से बनता है। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको इतना ही करवाऊं, इतना इनफ है, बाकी आप क्वेश्चन जो है अपने कर लेना, इसमें जितने 1-2 सवाल बचे हो आप खुद कर लेना, अगर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। क्लियर है सभी को? आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है।
ओके, आज की क्लास यही तक।